हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूं निखिल। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना पसंदीदा चैनल निखिल सर एम.एड. सो जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि आज इंग्लिश की क्लास नहीं होने वाली, आज मैथ क्लास होगी। इस मैथ क्लास में आपको डेसिमल, डिवाइडेशन अर्थात दशमलव वाले भाग, गुणा, जोड़, घटाना सभी प्रकार की संक्रियाएं सिखाई जाएंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश की क्लास, जैसा कि आपको जानकारी फिर से दे दूँ, आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, आज मैथ की क्लास होगी, जिसमें आपको गणित की कुछ संक्रियाएं अर्थात पॉइंट वाले जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाले ऐड से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल ऐड, डेसिमल ऐड। दशमलव का जोड़ना, घटाना, दशमलव दशमलव जोड़। इस दशमलव जोड़ में देखो, सबसे पहला फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट नंबर एग्जांपल 2.35, 2.35। दूसरा नंबर 2.352 प्लस 0.325। तो बच्चा इसमें देखना हम क्या करेंगे। पहले हमें सबसे पहले ये आगे जो लिखा है उसको यहाँ पे उतारना, जैसा का तैसा, एज इट इज उतारेंगे, जैसा का तैसा। यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, ये लगा है। अब ये देखो, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की सीधे पे ये पॉइंट रखो आमने सामने, ठीक। अब इस पॉइंट के बाद क्या है 325, पॉइंट के पहले क्या है 0, बस उतार लिए। अब क्या है, अब सिंपल सी प्रोसेसिंग को ऐड कर देंगे। सिंपल सी प्रोसेसिंग को 5 to 7, 5 to 7, 3 3 6 2 0 2। ओके। अब देखो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे। अब पहला नंबर डाउट आपका बनता है, इसको पढ़ा के आ जाएगा, इसको पढ़ा के आ जाएगा। देखो भाई, इसको क्या पढ़ा जाएगा कि हम ऐसा पढ़ दें 2.677 या 2.677, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ पे चाहे कुछ भी हो उसको तो इकट्ठा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 257 या 257.70, ठीक। लेकिन पॉइंट के आगे पढ़ेंगे 257, पॉइंट के बाद कोई भी चीज लिखी हो उसको एक एक करके पढ़ते हैं, 5 7 8 7 ऐसे। वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर 2 है तो 2.677, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ना कि इकट्ठा इकट्ठा पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा रॉन्ग है, क्योंकि इसको हम साथ साथ नहीं पढ़ते, इसको एक एक करके पढ़ते और आगे जो पॉइंट के लिखा उसको हम अकेले पढ़ते। जैसे आप कहीं जाते हो, डेयरी वगैरह पे आपका दूध जाता हो, तो आपको अच्छे से कॉमन जानकारी होगी। क्या जानकारी होगी? यहाँ पे आपका फैट लगती है, कुछ टोटल आपका दूध का अमाउंट आता है, तो यहाँ पे लिखा होता है रुपए, रुपए लिखा होता है, इतने रुपए इतने पैसे आपका दूध लगा है डेयरी पे, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये आप समझेंगे, आगे पैसे रुपए लिखे होते हैं, पीछे पैसे, पैसे एक एक करके पढ़ते और रुपए इकट्ठे पढ़ते, ठीक। ऐसे ही आपको कुछ दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, 5.03 अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमने जैसा कहा था कि पहली संख्या आप जैसी की तैसी एज इट इज उतारना। दूसरी के लिए हम पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के बाद में 0 3 5, पॉइंट के पहले क्या है 2 5 और 2। अब देखो कोई खाली रह रहा, हाँ ये खाली, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, कोई खाली नहीं। तो आप उसमें 9 5 14 की 4 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, 3 0 3 0 5 5 और 0 2 और पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं।
तो आशा करता हूँ आप ये अच्छी तरह से एडिशन समझ गए होंगे और आपको आगे चल के कोई भी समस्या नहीं होने वाली। कोई भी समस्या आपको यहाँ इससे रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड नहीं होने वाली है। आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए होंगे कमेंट में एक सर यस सर लिख के भेजिए। और यदि आप समझ गए हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। जल्दी से सभी बच्चे इसको अपनी अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। फिर मैं सब्ट्रैक्शन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन चलाता हूँ। जल्दी से बच्चे इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक पे। चलिए सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। मैं इसको अपनी अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। अब हम आपको बता दें डेसिमल सब्ट्रैक्शन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, दशमलव दशमलव डेसिमल सब्ट्रैक्शन। पहले एग्जाम्पल देखिए। वही प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। आगे वाली संख्या जैसी की तैसी एज इट इज छापो। माइनस है, आगे माइनस लगाओ। पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के पीछे 8। यहाँ पे कुछ नहीं है, सपोर्ट के लिए 0 रख दें। 7 में से 0 गया 7, 5 में से 8 जाएगा नहीं, इस पे से कैरी लिया, इस पे से क्या लिया कैरी, 15 हुआ, 15 में से 8 गए इतना 7। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, पॉइंट के सामने पॉइंट 1.77। क्या आंसर हुआ 1.77। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, आगे वाली संख्या एज जैसी की तैसी छापो। जैसी की तैसी छापो अगली वाली संख्या, और पीछे वाली संख्या पॉइंट के सामने पॉइंट लगाओ। 5 6 है, 5 6 करो। ऊपर सपोर्ट के लिए कुछ नहीं, 1 से 0, आगे 0 6। यहाँ पे सपोर्ट के लिए कुछ नहीं, 0 चिन्ह माइनस का। 0 में से 5 जाएगा नहीं, इस पे से कैरी लिया। 10 में से 0 में 6 जाएगा नहीं, इस पे से कैरी लिया। 10 में से 6 गया, कितना हुआ 4। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, इस पे से कैरी लेंगे। 14 में से 5 जाएगा, कितना होगा 9, कितना होगा 9। यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 0 जाएगा नहीं तो 6 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, कितना 1, 8 में से 0 जाएगा 8। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाओ 2 अंक बाद। ठीक, लगा दिया। ये हो गए सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूँ ये सब्ट्रैक्शन आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, सर दोबारा बताइए, तो हम दोबारा बताएंगे या इस पर नया वीडियो भी आपको बना के देंगे, और वो विस्तार रूप से इसी के बारे में होगा। और अन्य कोई सी चीज़ संक्रिया उस पर नहीं पढ़ाई जाएंगी। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड होता हूँ 2 मिनट के लिए। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, दशमलव डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, दशमलव का बड़ा, दशमलव। सबसे पहला मल्टीप्लाई 2.035 इंटू 0.5
सबसे पहले हमें वही काम रहेगा, लिख लो 035.5.0। उसका कोई सामने पॉइंट के सामने नहीं, बिल्कुल हो जाए जैसा मल्टीप्लाई की तरह करो, पॉइंट के सामने पॉइंट नहीं लाना, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें जैसा सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसा पहले करते थे तैसा अब करेंगे, बस जो बदलाव होगा वो लास्ट में आंसर में चेंजमेंट होगा, जो आपको अच्छी तरह बताऊंगा। तब तक मेरा साथ दीजिए। 5 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15, 5 3 15, 16 17 के 7 हासिल लगी 1, या 5 0 0 और 1 कितना हुआ 1, 5 2 10 या 5 0 5। सब बस जीरो का टेबल किसके भी बार पढ़ो, कितने भी बार पढ़ो, फायदा उतना। 5 0 5 7 0 7 1 का 1 0 0 1 का 1, ठीक भाई। अब देखो इसमें पॉइंट कैसे रखेंगे, बताओ। नीचे कितने आदमी बैठे, पहला आदमी ये बैठा, ये दूसरा आदमी ये बैठा। यहाँ से गिनना स्टार्ट करते, यहाँ से फर्स्ट आदमी सेकंड आदमी, फर्स्ट आदमी सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पीछे से गिनना स्टार्ट करें। सवाल पीछे से करते तो आदमी पीछे से गिनते। कितने आदमी बैठे हुए हैं, पहला और दूसरा, 2 आदमी। सर पॉइंट किसके बाद है, पहले के बाद कि दूसरे के बाद? सर पहले के बाद पॉइंट है, तो ऊपर नीचे कितने के बाद पॉइंट है, पहले के बाद। ऊपर कितने बैठे, 1 2 3 4 आदमी, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 3 बाद है। टोटल कितने बाद है, 3 और 1 4, टोटल 4 अंक बाद पॉइंट है। तो आंसर में 1 2 3 4 अंक गिनो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर था। 1 0 1 7 5। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। 052 इंटू 1.5, वैसा ही प्रोसेस सिंपल करिए। मल्टीप्लाई 5 टू 10 कैरी 1, 5 5 20, 5 में 1 जोड़ो 26, 6 कैरी 2, 5 0 0 और 2 जोड़ो कितना होगा 2, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 0 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 6 2 8 5 2 7 0 3 ऐड कर लिया आप उसमें। अब देखो नीचे कितने आदमी बाद पॉइंट है, 1 आदमी बाद 2 आदमी, पहले आदमी बाद पॉइंट रखा। ऊपर 1 2 3 आदमी है तो पॉइंट 1 2 2 आदमी बाद पॉइंट रखा है। टोटल कितने आदमी हो गए, 3 आदमी। तो सबसे पहले 1 2 3 है ना, यहाँ पर पॉइंट 0.7 समझ गए। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गए होंगे, सभी के दिमाग में, जहन में, दिल में अच्छी तरह से ये बैठ गए होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। यदि नहीं समझ में आ रहा तो हमसे फिर आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे खुद कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए सब बच्चे। तो चलिए आप सब बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं डेसिमल डिवाइडेशन की ओर और दशमलव डिवाइड की ओर। डेसिमल डिवाइडेशन, दशमलव। ठीक भाई, चलो एग्जाम्पल देखो। ये सर ये क्या, ये कहाँ से भागे, अंश बटे हर, ये क्या कर रहे समझे नहीं आप। बस देखो भाग का चिन्ह लगा, नीचे जो लिखा, नीचे वाला आगे, ऊपर नीचे वाला आगे, ऊपर वाला बीच में, ऊपर वाला बीच में, ऊपर वाला बीच में, नीचे वाला, समझिए। वैसा ही है, जैसे नहीं कहते सभी बच्चे बात बात पर भगवान की कसम खाने लगते। तो बस
नीचे वाला आगे रहता, मतलब नीचे हम ही तो रहते धरती पे, तो हम लोग हर मामले में आगे रहते, लेकिन बीच में भगवान को घुसेड़ते, उनकी कसम खाते हैं। ठीक, बस नीचे वाला आगे, ऊपर वाला बीच में। अब ये देखो 4 के पहाड़े में 2 आता है, 4 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता सर। तो क्या करें, हम दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव का एक शर्त होता है कि जब हम दशमलव, क्या शर्त होता है, जब हम दशमलव लगाते तो हमारे खाते में 3 जीरो पड़ जाते। कितने, एक जीरो को उठाओ और यहाँ पे रख दो, 20 हो गया। 4 का टेबल ऐसा पड़ो, 20 से ज्यादा, 4 खाते 20 में से 20 गया। ठीक भाई, देखो ये 2 बचे, ये भी काम आ सकते थे जीरो। क्यों, जब यहाँ पे घट के या तो जीरो नहीं आता, कोई अन्य संख्या बच जाती, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस जीरो को ऐड कर सकते थे, फिर आगे इसका और हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते, उसमें शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो नीचे वाला आगे, ऊपर वाला बीच में, ठीक है। 8 आएगा नहीं, 10 के टेबल में पॉइंट लगाया, 3 जीरो खाते में, 1 उठाया, यहाँ रखा, 10 8 जा 18, खत्म 18 से 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीचे वाला आगे, ऊपर वाला बीच में। 3 के टेबल में 2 आता नहीं, पॉइंट लगाया, 3 जीरो खाते हैं, 1 को उठाया, यहाँ रखा। तो 3 के टेबल में 2 आता है, 20 आता है, कितने बार नहीं आता, 3 6 जा 18, मतलब ज्यादा ना आए, 20 से कम भले भी आ जाए। 18 आ गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2। फिर हम करेंगे कि 1 उठाए, जब तक जीरो ना आए या कोई संख्या रिपीट ना हो तब तक। देखो यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे घट के फिर 2 आ गया, तो नियम तो यही कहता है कि हम सवाल यहीं रोक दें। लेकिन क्यों कहता है नियम, क्योंकि ये जीरो हमने उठा के फिर यहाँ पे रखेंगे, 20 होगा, फिर 3 6 जा 18, फिर ये घटाएंगे, फिर 2 बचा। ऐसा प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, तो हमें सवाल यहीं पे रोक देना। यदि घटकर जीरो ना आए, घटकर जीरो आए तब सवाल, तब तक हमें, जब तक घटकर जीरो ना आए तब तक सवाल नहीं रोकना। और दूसरी स्थिति क्या है, यदि कोई संख्या रिपीट हो जाए तो सवाल रोक दो। घट के जीरो आ जाए तो रोक दो, और कोई संख्या रिपीट हो जाए तो। देखो ये 2 यहाँ पे था, यहाँ पे भी आया, लेकिन समझाने के लिए हमने आगे बढ़ाया, वैसे यहीं पे रुक जाता। ठीक, तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। बार क्या, ये रुक नहीं रहा, आगे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हमारा आंसर है 0, पॉइंट 6 पे बार। ठीक, 6 पे बार। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो जल्दी से समझते इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर मैं घर के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, जो आप सभी बच्चे घर पे करें। और अपना अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, तो आपका फीडबैक मैं जान सकूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और हमें सपोर्ट करिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन आप पे क्लिक करना नहीं भूलिए। जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर लें, तो मैं आपको होमवर्क पूछता हूँ। एक बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो चलिए सभी जोड़ घटाना गुणा सभी का मिक्स हूँ। आप सभी बच्चे अपने घर पर इसको
डिवाइड यहाँ पे देखिए 1/2 3/9 डिवाइड कुछ ज़्यादा ही दूंगा, आपको इसमें मज़ा भी आया होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा आज का। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिस बच्चे ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी तक जिस बच्चे ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।